जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड स्टार्टअप्स को मिलते हैं, जो 10 करोड़ जिसकी लिमिट थी, उसको सरकार ने 20 करोड़ कर दिया है। जो व्यापारी वर्ग है और जो एक हमारे पास जो उपभोक्ता वर्ग है, दोनों को इस बजट में मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो विकसित भारत एक दिन में नहीं होगा। विकसित भारत के लिए हर चीजों को विकसित होना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जो होती है वो देने वाली होती है, और हमारी वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण जी 100 अलग अलग कानूनों में जहाँ पे आपने से कोई गलती होगी उससे जेल होती थी, तो ऐसे कानूनों को हटाया जाएगा। एमएसएमई को जो बूस्ट दिया गया है, जो स्टार्टअप के लिए उन्होंने प्रावधान लाए हैं, उससे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आकर्षित होंगे और वो ये भारत में अपना पैसा लाएंगे। 2 लाख से 10 लाख जिनकी इनकम है वो मिडिल क्लास में है। हमारे यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% है। नमस्कार, बजट आ चुका है और खुशियों भरा बजट। उम्मीद जो लगाई थी लोगों ने वो उम्मीद पूरी हुई। मिडिल क्लास से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, सारे लोग खुश हैं। क्या कुछ खास है बजट में अब तक तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस बजट को लेकर के हमारे शहर का चैम्बर यानी भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या सोचते हैं, व्यापारियों की क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीद पूरी हुई, और इस बजट का फायदा अब मार्केट में कैसे मिलने जा रहा है। हम गार्गी जी जुड़ते हैं। गार्गी भी किस तरीके से बजट आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल खुशियों भरा बजट साबित है? देखिए, ये एक अच्छा सकारात्मक बजट है सरकार का, जिसमें लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है कि जो पैसे टैक्स रिबिट के रूप में या अन्य मामलों में जो खर्च लोगों के होते थे, वो सेविंग्स में आए और वो बाजारों में एक्सपेंस में जाए, ताकि बाजारों की मांग बढ़े। क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तभी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी और तभी हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। तो जो 12 लाख रुपए में टैक्स छूट का जो दायरा रखा गया है, लगभग उसमें कैलकुलेट करेंगे तो 75-80 हज़ार रुपए के आसपास रिबिट हम लोगों को आती है। वो 75-80 हज़ार की रिबिट बाजार पे जानी चाहिए, खर्च के रूप में जानी चाहिए, ताकि बाजार की इकोनॉमी को ग्रो मिले। पैरेलली जैसे हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, हमारा छत्तीसगढ़ भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से पूरा जुड़ा हुआ है। फसल अच्छा होना और खराब होने पे हम लोग धंधा अच्छा और बुरा मानते हैं। तो एग्रीकल्चर को लेकर भी सरकार ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। उसमें 3 लाख रुपए जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसको 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। एक इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को लगाने के लेकर प्रावधान किया गया है, जिसमें जो हमारे यहाँ देश में किसानों को लेकर जो फर्टिलाइजर को लेकर जो किल्लत है, दिक्कत है, और जो उसकी सब्सिडी को लेकर लगातार प्रयास होते हैं, तो वो हमारे यहाँ इन हाउस अगर वो इंडस्ट्री अच्छी डेवलप करेगी तो वो हम अच्छी तरीके से उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। बहुत सारी योजनाएं फिशिंग को लेकर, मछली पालन में सरकार ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। मखाना बोर्ड बनाया है, मखाना को लेकर एक सुपर फूड के रूप में देखा जा रहा है। स्टार्टअप को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड स्टार्टअप्स को मिलते हैं, जो 10 करोड़ जिसकी लिमिट थी, उसको सरकार ने 20 करोड़ कर दिया है। एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि शुरुआती लेवल पे इतना बड़ा पैसा सरकार अगर आपके इनोवेटिव आइडिया पे लगाती है और आप ग्रो करते हैं, तभी आप बड़े फंडिंग की ओर जा पाते हैं। दूसरा, एमएसएमई के सर्कल को भी बढ़ाया है उन्होंने। ओवरऑल सरकार का प्रयास है कि खर्च की सीमा बढ़े, वो पैसा बाजारों में जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, डिमांड्स बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी और लोगों के हाथ में पैसे और ज़्यादा जा पाएंगे। तो हर पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबको देखते हुए सरकार ने सभी समायोजन इस बजट में किया है। बिल्कुल, सबको देखते हुए बैलेंस बनाया गया, तालमेल किया गया है। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, गार्गी जी ने जो चीजें बताई हैं कि कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में एक दूसरे से कड़ी के रूप में हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो सर्विस क्लास हो, व्यापार हो या एग्रीकल्चर हो। तो ये जो बजट है किस तरीके से प्रभाव डालेगा अब यहाँ पर कि जो भिलाई की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की एक औद्योगिक राजधानी भी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, पब्लिक खर्च भी करती है, सारा कुछ करती है। तो यहाँ पर कैसा असर होने वाला है, यहाँ के मार्केट को कैसे इसमें वो आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएगा। मैं इस बजट को इस तरीके से देख रहा हूं कि जो दो वर्ग हैं, एक जो व्यापारी वर्ग है और जो एक हमारे पास जो उपभोक्ता वर्ग है, दोनों को इस बजट में मजबूत करने की कोशिश की गई है। और ये पहली बार देखा गया कि जब तक खर्च करने वाला व्यक्ति की आय नहीं बढ़ेगी तो वो खर्च कैसे करेगा, और जब तक वो खर्च नहीं करेगा तो व्यापारी का व्यापार कैसे बढ़ेगा। तो इस बजट में ये दोनों चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। इस बजट को मैं ये देखता हूं कि आज आने वाले समय के लिए ये जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत एक दिन में नहीं होगा। विकसित भारत के लिए हर चीजों को विकसित होना पड़ेगा। पहले तो एक एक शख्स को विकसित होना पड़ेगा, अपने देश के लिए समर्पित होना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमारे व्यापार जगत को मजबूत होना पड़ेगा, हमारी कृषि को मजबूत होना पड़ेगा, हमारे जो उद्योग जगत है उसको मजबूत होना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं आपसे व्यापार जगत की। तो व्यापार जगत इस बजट में क्या मिलने वाला है, जो मिडिल क्लास है, जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाली जो क्लास है, उसका मजबूत किया गया है। 12 लाख रुपए तक उनको
इनकम टैक्स से रिबेट दे दी गई है। जो उनके पास जो पैसा अगर बचेगा, उनके पास 50,000 60,000 रुपया, जो लगभग 4 से 4,500 रुपया मंथली होता है, तो जब वो पैसा बचेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा बाजारों पे आएगा। जब बाजारों पे आएगा तो खुशहाली होगी। अब किसानों को अलग से क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, जब वो लेंगे उनकी आय का साधन बढ़ेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो बाजारों में आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं छोटे व्यापारियों को एक गुडविल बढ़ाने का काम किया गया है। छोटे व्यापारी आज तक झिझकते थे कि अगर हमारी आय बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ छापे पड़ने लग जाएंगे। उनको उस मानसिकता से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। उनको बताया गया है कि आप जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी जो क्रेडिट लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब बैंक हमको क्रेडिट देते हैं तो ये देख के देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। उनकी बैलेंस शीट को मजबूत कराने का काम ये बजट करने चले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं उद्योग जगत में अगर हम आ जाते हैं तो उद्योग बजट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके लिए 20,000 करोड़ रखा गया है। उसमें ये माना गया है कि हम जो बाहर से माल लेके आ रहे थे, एक्सपोर्ट करके लेके आ रहे थे, उसमें कमी होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा या हमारे पास यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी को उद्योगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरे तौर पे जो हमारा युवा देश है, यूथ के लिए क्या होना चाहिए? यूथ के लिए जो स्टार्टअप्स की जो पॉलिसीज में जो रिबेट्स और फैसिलिटीज जो मिल रही थी 2025 तक थी, उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है, ताकि आप आइए, स्टार्टअप बनाइए, नए आइडियाज लेके आइए और गवर्नमेंट उसको बढ़ाने में आपको मदद करेगी। इस तरीके से अच्छी बात बताइए। और जिस तरीके से हम फैसिलिटी की बात करते हैं, ईवी सस्ती हुई, मोबाइल फोन सस्ते हुए, दवाइयाँ सस्ती हुई है, जो जिंदगी से जुड़े हुए लोगों की छोटी छोटी चीजें जो लाइफ से जुड़ी हुई है कि आजकल हर घर में फोन जरूरी है, हर घर में गाड़ी जरूरी है, पेट्रोल जो महंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईवी उसका ऑप्शन आ गया है। तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं जब अब इससे पूर्व की बात करूं तो हमेशा ये किया जाता था कि आप सेविंग्स पे जोर दिया जाता था कि आप खर्च मत करिए। लेकिन अब पहली बार ये होने जा रहा है कि आप अपना मन भर के जिए, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कभी नहीं देखा जा रहा था। लेकिन उसके साथ जब महंगाई दर था, उसके ऊपर लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारी कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी और महंगाई दर भी जो है लिमिट में रहेगी, तो आप देखिएगा कि हमारे पास खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये इस बार देखा जा रहा है। और दूसरी चीजें हैं, हर चीजों पे फोकस किया जा रहा है। देखिए, कैंसर जो इस समय पे सबसे ज्यादा खर्चीली बीमारी होती चली जा रही है, उसके लिए कोशिश की जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसके सेंटर होने चाहिए ताकि लोगों को उससे रियायत मिले। जो मेडिसिन है उसके ऊपर ऐसा फोकस किया जा रहा है कि कोई अनजाना वायरस भी हमारे ऊपर कभी अटैक कर ले, जो कोविड में हम लोगों ने झेला है, तो उस समय भी हमारे पास हमारा देश तैयार होना चाहिए कि तुरंत हम उसकी वैक्सीन या टैबलेट्स बना के अपने लोगों को सेव कर सके। तो ये भी कोशिश की जा रही है, आप जियो, मन भर के जियो, और बाकी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट आपके लिए देख रेख करने की कोशिश कर रही है। बजट यही होता है कि अगर हम कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं। अगर हम सेविंग्स करना जरूरी है, लेकिन सेविंग के साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल को और बेहतर कर सकते हैं, तो ये मौका केंद्र सरकार ने इस बजट में दिया है। सुमन जी जुड़ रही है। सुमन जी ने कल एक उम्मीद बताई थी कि कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए, लघु उद्योग के लिए होना चाहिए, एमएसएमई में होना चाहिए। तो आज वो उम्मीद आपकी कितनी खरी उतरी है आप उन उम्मीदों पे? बिल्कुल, मेरे सामने तो आज पूरा हम जो एक घर की बात करें तो हम जब पूजा करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जो होती है वो देने वाली होती है। और हमारी वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण जी, मतलब यथा नाम तथा गुण के अनुसार उन्होंने ये बजट पेश किया है। मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगी। कुछ चीजें मेरे जहन में आ रही है। आप सबसे पहले देखेंगे कि एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने बजट पेश किया है, जिनका नाम सीतारमण जी है। तो जो राम राज्य के अनुसार हम परिकल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा देश, हमारा परिवार राम की तरह हो, सीता की तरह हो। तो यहाँ पर सीता जी ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से सशक्तिकरण को लेकर जो 5 लाख स्टार्टअप की बात कही है, वहीं दूसरी ओर ये बात कही है कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। वहां अगर हम मेड इन इंडिया, अर्थात अगर भारत में कोई चीजें बनती हैं तो उसके दाम निश्चित रूप से कम रहेंगे। वहीं अगर हम बाहर से हम उन चीजों को लेते हैं तो उन चीजों के दाम बढ़े रहेंगे। इसका मतलब यह है कि हम मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अगर महिलाएं चाहे कुटीर उद्योग के माध्यम से हो, चाहे अपना व्यापार शुरू करने के लिए हो, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और दूसरी एक चीज है, पहले हम अगर भिलाई की बात करें तो ये मिनी इंडिया कहलाता है। यहाँ हर प्रांत के लोग हैं, यहाँ का व्यापार, यहाँ का व्यवसाय बूम पे रहता है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात एक रहती है कि हम कमाते तो हैं, लेकिन खर्च करने के लिए हमारी पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती है। इस बार जिस तरीके का बजट दिया गया है कि 12 लाख इनकम टैक्स की जो छूट दी जा रही है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो 4 लाख जो महिलाओं की बात करूंगी कि 4 लाख का जहाँ पे इनकम टैक्स नील होगा,
तो हम महिलाएं खुलकर कमा पाएंगे, सशक्त हो पाएंगे और उसी तरीके से हम मार्केट में खर्च भी कर की पाएंगे। टेंशन नहीं रहेगी। टैक्स की टेंशन नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, महिलाएं भारत के विकास के लिए, जहां तक बात कही जाती है कि 2047 में भारत हमारा विकसित राष्ट्र हो जाएगा, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाएं सशक्त होकर पूर्ण तरीके से योगदान दे रही हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। आप देख सकते हैं कि अब तक हमने राय सुनी, सर साथ में है। आपके लिए ये बजट कैसा था और किस रूप में देखते हैं ये बजट कंपनी का? बहुत अच्छा बजट है। वो कुछ प्रावधानों पे अभी फोकस नहीं हो रहा है। एक कानून ये लाया जा रहा है कि 100 अलग अलग कानूनों में जहाँ पे आपने से कोई गलती होगी उससे जेल होती थी, तो ऐसे कानूनों को हटाया जाएगा। तो 100 ऐसे प्रोविजन हटाए जाएंगे जिससे जेल नहीं होगी लोगों को। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप पेनल्टी भर दीजिए, पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके बहुत बूस्ट होती थी। पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम एग्री बेस्ड थी, फिर हमारा सर्विस में फोकस था। पर अगर हमको विकसित देश बनना है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत फोकस रहेगा। तो अभी एक सरकार ने प्रोविजन किया है कि 2027 तक अगर आप कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो सिर्फ आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण आपको बेनिफिट लेके आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी जो चेंजेस है कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है। स्टार्टअप को लेकर 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और स्टार्टअप का जो बेनिफिट मिलता था जिसमें आपको 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो छूट 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो ऐसे छोटे छोटे जो डिसीजन लिए गए हैं उसका जो कुमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और देश के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे निर्णय है, लेकिन वो बिल्कुल निर्णय आपके देश के विकास के साथ साथ व्यक्ति के विकास पे करते हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट टीम भी जुड़ चुकी है। आप सर बताइए किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जब बात बजट की होती है, टैक्स की होती है, जीएसटी है, सारी चीजें हैं, तो जब लोग पिछले वर्ष तक परेशान थे तो वो इस बार कौन कौन चीजों में राहत मिल रही है? देखिए, मैं एक सीए के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो एफडीआईज जो आप देख रही थी, फॉरेन डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, वो बीच में कम होने लग गए थे। तो इस बजट में आप देखिए एमएसएमई को जो बूस्ट दिया गया है, जो स्टार्टअप के लिए उन्होंने प्रावधान लाए हैं, उससे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आकर्षित होंगे और वो ये भारत में अपना पैसा लाएंगे। रही बात, ये जो बजट लाया है ना, वो मिडिल क्लास के साथ साथ पूरे व्यापारी बिजनेसमैन को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप नोट करेंगे 12 लाख की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कि आपसे ही मैं बात कर लूँ तो आप भी उस 12 लाख को लेके बहुत खुश हैं कि चलिए 12 लाख तक की अब मेरी आय पे कोई इनकम नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं अब बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, यदि कोई 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करता है तो 15% का टैक्स उनके लिए ले आया गया, जो कि पहले 22% था। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो मुझे लगता है कि इस सरकार ने इस बजट में एक ध्यान रख के कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से इन्होंने लाया है। हम बात करेंगे ना अगर एमएसएमई को लेके, जैसे मेजर फोकस अभी एमएसएमई को ही चल रहा है। इनमें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि कौन कौन सी सेक्टर्स को अब एमएसएमई में आ जाएंगे, टर्नओवर क्राइटेरिया बढ़ाया है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़, अब वो 250 करोड़ से ज़्यादा जाने में डरेंगे नहीं, ताकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एमएसएमई दिखा के और उसके बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये सराहनीय बजट है, इससे बहुत अच्छा फायदा उपयोग अपने व्यापारी वर्ग को बहुत होगा। उम्मीदों भरा बजट, और बजट पेश हो चुका है, प्रतिक्रिया भी आपने सुनी और बिल्कुल खुश है सब। अब मार्केट भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बूम भी करेगा। और सर कुछ बोल रहना चाह रहे थे, जी बताइए। देखिए, ये मैं तो बहुत सालों से बजट सुनते आया हूँ, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें। ये पहली बार है जब पिछले साल से इस साल 85.8%, मतलब लगभग डबल कर दिया गया इनकम टैक्स की लिमिट को। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। 15% 20% लिमिट बढ़ती थी, इस बार 85.8%, मतलब आप मानो करीब डबल लिमिट हो गई। क्यों सर? इसके पहले कभी डबल लिमिट हुई हो या 80% लिमिट बढ़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसका बेस क्या है? इस भारत सरकार की एक संस्था है NCAER, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। वो डिफाइन करती है किसको मिडिल क्लास बोलेंगे, किसको लोअर इनकम EWS बोलेंगे, कौन हाई नेटवर्क वाले होते हैं। उसने 3 साल पहले डेफिनेशन दी थी, 2 लाख से 10 लाख वाले, 2 लाख से 10 लाख जिनकी इनकम है वो मिडिल क्लास में है। हमारे यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% है। 3 साल बाद उसको कैलकुलेट करते हैं तो 2,42,000 या 2,40,000 से 12 लाख तक के जो हमारे इनकम वाले ग्रुप है वो मिडिल क्लास में आते हैं। तो इन्होंने ऐसा करके उस NCAER की जो कैलकुलेशन है उस पूरे मिडिल क्लास को एग्जेम्पशन दे दिया। तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया बात है। और उनके पास हर महीने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए रहेंगे। तो अगर वो मकान खरीद रहे हैं तो करीब 7 लाख रुपए का ज्यादा मकान बड़ा खरीद पाएंगे।
और वो पैसा अल्टीमेटली मार्केट में आएगा, ये सर्कल चालू होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं फायदा बाजार का ही है। हम चाहे मकान खरीदे, कपड़े खरीदे, गाड़ी खरीदे, एवरीथिंग जो, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं बाजार से ही जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा बजट एक दूसरे को जोड़ते हुए खुशियों का बजट लग रहा है। और अब जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी तो आपको समझ में आ गया कि हर वर्ग यहाँ पर खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैक्स का जो स्लैब बढ़ा है वो सबसे बेस है, और उस बेस की वजह से आज यहाँ पर एक उम्मीद जगी है कि वाकई में ये जो आने वाला साल होगा वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।